हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम क्लास 11th के केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 थर्मोडायनेमिक का एग्जाम्पल नंबर 5.1 करने जा रहे हैं। लेट रीड द क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बोला गया है। एक्सप्रेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम व्हेन, और तीन कंडीशन हमें दे दी है और वो उस पर हमें बोला क्या गया है। हमें बोला गया है कि हमें इंटरनल एनर्जी को एक्सप्रेस करना है, यानी कि इंटरनल एनर्जी क्या होगी हमें वो दिखाना है। और हमें कंडीशंस दी हुई है। तो सबसे पहली कंडीशन हम रीड करते हैं। तो अगर हम सबसे पहली कंडीशन रीड करें तो वहां पे लिखा हुआ है नो हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग बट वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। व्हाट टाइप ऑफ वॉल डज द सिस्टम हैज। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन में ही क्या बोला गया है कि कोई भी हीट एब्जॉर्ब नहीं हुई है सिस्टम से सराउंडिंग पे। तो जब कोई भी हीट का जो है वो हीट एब्जॉर्ब नहीं हुई है, यानी कि हीट का एक्सचेंज नहीं हुआ है। और कब हीट का एक्सचेंज नहीं होता बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग, जब वॉल कैसी होती है, एडियाबैटिक होती है। तो एक चीज तो हमें पता चल गई कि यहाँ पर वॉल कैसी होगी, वॉल होगी एडियाबैटिक। दूसरा बोला गया है कि कोई भी वर्क डन बट वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, लेकिन वर्क जो है सिस्टम पे हुआ है। ठीक है, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होता है हमारा पॉजिटिव। वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होगा पॉजिटिव। और हीट जो है वो एक्सचेंज नहीं हुई है बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, यानी कि हीट तो हमारी क्या हो जाएगी जीरो। सो अपन को पता है अगर फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक देखे सो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ये वाला टर्म क्या हो जाएगा जीरो। सो डेल्टा यू हमारा किसके बराबर हो जाएगा, वर्क डन के बराबर हो जाएगा। सो यहाँ पर हमारी इंटरनल एनर्जी दैट इज डेल्टा यू किसके बराबर है, वर्क डन के बराबर है। ठीक है, किसके बराबर है, वर्क डन के बराबर है। और यहाँ पर वॉल कौन सी है हमारी, एडियाबैटिक वॉल है। ठीक है, कौन सी वॉल है यहाँ पर, एडियाबैटिक वॉल है। ठीक है, अगर पार्ट 2 के अंदर हम आए तो देखो वहां पे बोला गया है नो वर्क इज डन ऑन दिस सिस्टम। कोई भी काम नहीं हुआ है सिस्टम में, यानी कि वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या हो जाएगा हमारा जीरो। बट क्यू अमाउंट ऑफ हीट इज टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम एंड गिवन टू द सराउंडिंग। क्यू अमाउंट ऑफ हीट जो है क्या की गई है, निकाली गई है सिस्टम से। यानी कि हम कह सकते हैं कि हीट रिलीज बाय द सिस्टम और हीट रिलीज बाय द सिस्टम क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस क्यू, क्योंकि हीट जो है उस सिस्टम ने रिलीज की है, सिस्टम से निकाली गई है। तो यहाँ पर पूछा है कि व्हाट टाइप ऑफ वॉल डज द सिस्टम हैज। तो देखो अगर हम देखें तो यहाँ पर हीट का एक्सचेंज हुआ है। तो हीट का एक्सचेंज हुआ है इसका मतलब वॉल कैसी है, कंडक्टिंग वॉल है। ठीक है, कैसी वॉल है, कंडक्टिंग वॉल है। ठीक है, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं थर्मली कंडक्टिंग वॉल, यानी कि ये हीट को क्या कर रही है, एक्सचेंज होने दे रही है। तो ये क्या हो जाएगी, थर्मली कंडक्टिंग वॉल हो जाएगी। अब हमें पता है डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यू प्लस डब्ल्यू। तो वर्क डन तो क्या है हमारी जीरो है। डेल्टा यू इज इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू बराबर हो जाएगा माइनस क्यू के। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इंटरनल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा, माइनस क्यू के बराबर हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लास्ट देखें तो थर्ड पार्ट के अंदर हमें कहा गया है कि डब्ल्यू अमाउंट ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम। तो वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है हमारा, वर्क डन बाय द सिस्टम होता है हमारा नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर वर्क डन बाय द सिस्टम क्या हो जाएगा हमारा, नेगेटिव हो जाएगा। एंड क्यू अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम। तो सप्लाइड किया है सिस्टम को। ठीक है, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, यानी कि सिस्टम ने हीट ली है और जब सिस्टम हीट लेगा तो हीट क्या होगी हमारी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, फिर हमसे पूछा है कि व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम विल इट बी। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले इंटरनल एनर्जी देखते हैं तो क्यू प्लस डब्ल्यू के बराबर होता है। सो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू और वर्क डन क्या है हमारा, नेगेटिव। तो हमारा इंटरनल एनर्जी ये हो जाएगा। और अगर हम बात करें तो हमसे यहाँ पूछा गया है कि ये कौन से टाइप का सिस्टम है। तो सिस्टम हमारे खाली 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। और अगर ये आइसोलेटेड सिस्टम होता है तो हीट का एक्सचेंज तो नहीं होने देता बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, यानी इतना तो हमें समझ में आता है कि यह आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है। अब बचता क्या है, ओपन सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम होता तो मास का भी एक्सचेंज होता, मैटर का भी एक्सचेंज होता, लेकिन क्वेश्चन में हमें बोल नहीं रखा कहीं पे भी कि मैटर का भी एक्सचेंज हुआ है। ऐसा क्वेश्चन में हमें नहीं बोला है, इस वजह से हम क्या बोल देंगे कि ये हमारा कौन सा है, क्लोज्ड सिस्टम।
ठीक है, कौन सा सिस्टम है, क्लोज सिस्टम। तो यही हमारे 5.1 के अंदर पूछा गया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।